हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज है 20th। अब तक हमने सेंटेंस बनाने सीखे थे। हमने सीखा था कि कैसे कैसे वर्ड्स को यूज करना है एक सेंटेंस में। मैंने आपको डेली यूज के वर्ड्स दिए थे, फिर हमने उस पर सेंटेंस बनाए थे। पर अब हम बात करेंगे कि एक कॉन्वर्सेशन को कैसे बिल्ड करना है। एक कॉन्वर्सेशन को बिल्ड करने के लिए हमें क्वेश्चंस पूछने होते हैं और फिर दूसरा आदमी हमें आंसर्स देता है। तो आज के जो हम वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के कौन कौन से वर्ड्स होते हैं और कैसे हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, ये हम सीखेंगे आज। तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये आपको सिखाएगा कि आपने कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं और ये भी सिखाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं और कैसे आंसर आप एक्सपेक्ट करेंगे क्वेश्चन पूछने के बाद। So when we ask questions, then we use words and we call them question words. जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम लोग कुछ वर्ड्स का प्रयोग करते हैं और उन्हें क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। और कुछ वर्ड्स मैं आपको अब दे रहा हूं। सो फॉलोइंग आर द क्वेश्चन वर्ड्स। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हु का मतलब कौन। एक होता है व्हाट का मतलब होता है क्या। फिर आता है, अब आप देखिए, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे हु का मतलब होता है कौन, और किसी किसी सेंटेंस में हु का मतलब होता है जिसने। अगर किसी सेंटेंस के शुरू में हु आ जाए तो ये बनता है कौन और ये एक क्वेश्चन बनाता है। अगर किसी सेंटेंस के बीच में हु आता है तब ये कौन नहीं, तब ये जिसने बनता है। और मैं आपको आगे एक सेंटेंस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये हु का मीनिंग जिसने आया है। सो अभी के लिए आपने बस ये देखना है कि इसका कौन कौन सा मीनिंग होता है। हु का कौन होता है और जिसने होता है। पहले हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, जब हम आंसर्स बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये जिसने कैसे बना। अब आप देखिए, किसी पर्सन के बारे में पूछताछ करना हो तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं हु। मान लीजिए हमने किसी आदमी के बारे में पूछताछ करनी है, मान लो पूछना है कि वो कौन है, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछने हो तो हम लोग यूज करते हैं हु। या किसी की पहचान के बारे में जानना हो तो हम लोग यूज करते हैं हु। लाइक हु इज। अब हु इज का मतलब क्या होता है? कौन है। अब ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, मैंने इसको तोड़ के बनाया है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये मैंने छोटा छोटा ब्रेक करके सेंटेंस बनाया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सो हु इज का मतलब होता है कौन है। अब मैंने आगे जोड़ा एक योर बेस्ट फ्रेंड, आपका सबसे अच्छा दोस्त। अब मैं इन दो सेंटेंस को जोड़ूंगा और फिर इसका मीनिंग देखिए क्या बनता है। अब बनाया है मैंने हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। इसका मतलब आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है। मतलब मैं किसी से पूछता हूं कि और आपसे ये जानकारी चाहता हूं कि वो आदमी कौन है जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तो ये पूछा हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है। तो आप कह सकते माई बेस्ट फ्रेंड इज रमेश, माई बेस्ट फ्रेंड इज कोई भी, आप जिसका भी नाम लेना चाहो ले सकते हो। तो क्वेश्चन जब आपने पूछना है तो आपने ऐसे उससे पूछना है। आगे मैंने लिखा है, एक और क्वेश्चन बनाया है हु इज वियरिंग। अब वियरिंग का मतलब होता पहना हुआ है। सो हु इज वियरिंग ब्लैक शर्ट, काली शर्ट किसने पहनी है। ठीक है, ऊपर मैंने तोड़ के बनाया था ये, अब नीचे मैंने सीधा ही बनाया बिना सेंटेंस को तोड़े ताकि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछना है। तो यहां पे मैंने वो आंसर दे दिया पहले क्वेश्चन का, माय बेस्ट फ्रेंड इज सुखदीप। और हु इज वेयरिंग ब्लैक शर्ट, आप कह सकते हो माय फ्रेंड। और देखिए पूरे क्वेश्चन में ही आंसर है। अब आपने क्या देखा, माय फ्रेंड, और जो क्वेश्चन में मैंने पूछा था उसी को आपने अपने आंसर में जोड़ देना है। तो ये देखो, माय फ्रेंड इज वेयरिंग ब्लैक शर्ट। तो जो क्वेश्चन पूछा गया उसके आगे मैंने दो वर्ड्स जोड़े, माय फ्रेंड, और बाकी का बाकी सारा क्वेश्चन मैंने यहां से उठा लिया और उसको आंसर में लगा दिया। ऐसा यहां पे हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। सो मैंने यहां से उठाया माय, योर का बन गया माय, बेस्ट फ्रेंड यहीं से उठाया मैंने क्वेश्चन में से,
इज मैंने यहीं से उठाया और मैंने क्या किया, सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दिया, सुखदीप। सो आपको बस ये समझना है कि क्वेश्चन के बीच में ही आंसर होता है। आपने क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और उसी में से कुछ वर्ड्स अपने आंसर में उठा लेने हैं और अपना आंसर दे देना है। ये रटने वाला, क्रैमिंग वाला मैं पोर्शन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको समझाने वाला पोर्शन बता रहा हूं कि आपने कैसे समझना है और कैसे आंसर देना है। अब आप आगे देखिए, मैंने एक और क्वेश्चन बनाया है, उसको मैंने ब्रेक किया। हु आर, आर का मतलब होता है और हु मतलब कौन, कौन है, और मैंने जगह यू मीन्स आप। सो हु आर यू, इसका मतलब क्या हुआ, आप कौन है। मान लिया आप किसी को जानते नहीं है और वो आपके घर में आ गया, तो ऑब्वियसली आप पूछेंगे ना हु आर यू। तो हु आर यू का मतलब आप कौन है, और वो बताएगा, जैसे कि मेरा नाम जितेंद्र, तो मैं क्या बताऊंगा, आई एम जितेंद्र। तो मैं आपको पहले बताऊंगा, अगर आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा हु आर यू, तो मैं आपको बताऊंगा आई एम जितेंद्र, और फिर आगे अगर आप और क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर मैं आगे और आंसर दूंगा। फिलहाल हम छोटे छोटे क्वेश्चन बनाएंगे और छोटे छोटे ही आंसर देंगे। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, वो फ्यूचर का बनाया है। फ्यूचर का बनाया है इसलिए ताकि अगर आपने कोई फ्यूचर का क्वेश्चन पूछना हो तो उसमें क्या लगता है, और अगर उसका आंसर किसने दे रहा है तो वो फ्यूचर में देगा, वो प्रेजेंट में नहीं देगा, वो पास्ट में नहीं देगा। अगर आप कोई ऐसा कोर्स करें, जैसे कि मान लो IELTS कर रहे हैं और आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया विल वाला, तो आपका आंसर भी विल में होना चाहिए, और ये आपने समझना है और देखना है कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया। अब आप देखिए, मैंने यहां क्वेश्चन पूछा हु विल गिव, इसका मतलब है कौन देगा, और इस पर लगा है विल, मतलब फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में कौन देगा। तो मैंने उसका आंसर क्या देना, देखो आई विल। अब मैंने यहां से विल उठा लिया और यहां विल लगा दिया, यहां से गिव उठा लिया और मैंने यहां पे गिव लगा दिया। तो कौन देगा, आई विल गिव। क्या देगा, पैसे देगा, मान लीजिए कुछ और चीज देगा, तो ये बाद में लिखा जाएगा। फिलहाल तो मैंने सिर्फ ये बताया है कि यहाँ पे हु विल गिव, और इसका आंसर भी आई विल गिव में आएगा। आई एम नहीं आएगा, आई वॉज नहीं आएगा, आई हैव नहीं आएगा, आई विल आएगा, क्योंकि मुझे आंसर विल में पूछा गया है। और अगर यहाँ पे विल बी लगाता, आपको समझना नहीं है कि ये विल बी का मतलब क्या हुआ, सिर्फ आपको बता रहा हूं हु विल बी। अब विल बी आ गया तो यहां पे भी आएगा आई विल बी। अब इसके साथ विल बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है, वो अभी हमने की थी, आपको मैंने पहले कराई थी टेंसेस में। तो अगर आपको याद होगा कि विल बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां पे थर्ड फॉर्म आएगी विल बी गिवन, तो यहां पे आएगा आई विल बी गिवन। अब यहां पे ये नहीं मतलब बनता कौन देगा, अब यहां है किसको दिया जाएगा। अब मीनिंग चेंज हो गया। अगर यहां से मैं बी हटा दूं तो बनता है कौन देगा, और अगर यहां पे बी लगा दूं तो ये बनता है किसको दिया जाएगा, और मैंने यहां लिखा आई विल बी गिवन। अब मुझे भी बी लगाना पड़ा और इसका मतलब क्या हो गया, मुझे दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, प्राइस हो सकता है, कार हो सकता है, कुछ भी बात, पर मैंने यहां लिखा हु विल बी गिवन, किसको दिया जाएगा, और आंसर भी बी में आएगा, विल बी। अकेला विल नहीं आएगा, यहां पे ये नहीं बोल सकता आई विल गिव, आई विल गिवन। आई विल गिवन तो बनता ही नहीं है, क्योंकि विल के साथ आती है फर्स्ट फॉर्म। तो अगर थर्ड फॉर्म लगानी है तो बी लगाना पड़ेगा, आई विल बी गिवन। इसका मतलब होता है मुझे दिया जाएगा। सो ये आपने थोड़ा दिमाग में रखना है कि विल लगाया है या विल बी लगाया गया है। विल बी से क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा और विल से क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। अब आगे देखिए, हम लोग यूज करेंगे व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। अब जब हम किसी व्यक्ति या चीज के बारे में हमें पूछना होता है, जब हमने किसी व्यक्ति के बारे में पूछना है या किसी चीज के बारे में पूछना है, तब हम लोग लगाते हैं व्हाट क्वेश्चन के पहले। या फिर किसी चीज के डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछना हो, हमने किसी चीज के बारे में पूछना, वो कैसी है, कहां से आई है, तो डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछना है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं व्हाट। सो इसकी क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहां पे लिखा है व्हाट आर यू वेयरिंग। वेयरिंग मीन्स पहना हुआ है, या इसके दो मीनिंग होते हैं, पहन रहे हैं या फिर पहना हुआ है। तो व्हाट आर यू वेयरिंग, इसका मतलब क्या, आप क्या पहन रहे हैं या फिर आपने क्या
पहना है, आपने क्या पहना है। वहां से मैंने गलती से लिखा था और हटा दिया। आपने क्या पहना है या फिर आप क्या पहना। अब वेयरिंग का दो तरह से मीनिंग होता है। देखिए, आई एम वेयरिंग की मतलब मैं कुछ पहन रहा हूं, या फिर मैंने जो पहना हुआ है उसको बोलूंगा आई एम वेयरिंग। जैसे कि मैंने अभी शर्ट डाली हुई है तो मैं कहूँगा आई एम वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट, मैंने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है। और यही क्वेश्चन मैं अगर पूछूं आपसे कि आप शादी में क्या पहन रहे हो, तो वो भी यही क्वेश्चन होगा, व्हाट आर यू वेयरिंग, आप क्या पहन रहे हो। सो इसका दो तरह से मीनिंग होता है और आपको समझना होगा कि इन दोनों का सेम ही क्वेश्चन बनता है। सो व्हाट मीन्स क्या, आर यू वेयरिंग मैंने तोड़ा है ताकि आपको समझ आ जाए कि टूट के क्या बनता है। आप पहन रहे हैं या फिर आपने पहनना है, तो आपने यहां पे क्या नहीं लगाना, आर यू वेयरिंग आपने पहना है, और व्हाट मीन्स क्या, तो इसका मतलब होगा आप क्या पहन रहे हो या आपने क्या पहना है। तो मैंने लिखा आई एम वेयरिंग सूट, दो मीनिंग हो गए इसके दो मीनिंग निकलते हैं। जैसे मैंने आपको लगा मैंने सूट पहना हुआ है या फिर मैं सूट पहन रहा हूं। सो दोनों ही मीनिंग है और उसका सेम ही आंसर है। सो आगे क्वेश्चन बनता है व्हाट इज दैट। व्हाट मैं पूछना चाहता हूं वो क्या है, तो वहां पे वह क्या है, तो आंसर क्या होगा, इट इज अ स्कूटर। इट्स अ स्कूटर नहीं बोलूंगा, इट इज अ स्कूटर, ये एक स्कूटर है। मैंने उस चीज के बारे में पूछा तो पूछा व्हाट इज दैट, उसने बोला ये एक स्कूटर है। अब एक क्वेश्चन होता है जो पास्ट का होता है, तो उसको आपने समझना है कि पास्ट कैसा वर्ड होता है और क्या लगा है क्वेश्चन में, तो आपको आंसर भी पास्ट में ही देना है। अब देखिए कैसे, अब यहां पे देखिए व्हाट डिड यू डू, एक क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या होता है, डिड लग गया तो ये हो गया पास्ट, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, तो यहां पे लग गया डू। यू डू आप करते हो, और यू डिड आपने किया। सो व्हाट डिड यू डू, सो इसका मतलब क्या है, आपने क्या किया। ये पास्ट का क्वेश्चन है तो मैं इसको आंसर प्रेजेंट में नहीं दे सकता। अगर आप देना चाहो बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगला समझ जाएगा, कन्वर्सेशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ग्रामेटिकली अगर ठीक करना है तो मैं आपको ग्रामेटिकली ठीक करा रहा हूं, पर कन्वर्सेशन करने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपने यहां डिड लगाया डू, बस इतनी कन्वर्सेशन कीजिए कि अगले को समझ आ जाए कि आप क्या कह रहे हैं, पर ग्रामेटिकली आपको करेक्ट करना ही पड़ेगा। सो अगर काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो बोलते हैं आई डू। आई डू का मतलब क्या होता है, मैं करता हूं। आई डू मैं करता हूं, ये आपने नहीं लगाना, मैं करता हूं। आई डिड मैंने किया, ये भी आपने नहीं लगाना। आपने क्या किया, मान लीजिए मैंने खाना खाया है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा आई एट फूड। अब सेकेंड फॉर्म आई एट फूड, मतलब कि मैंने खाना खाया, ठीक है जी, मैंने खाना खाया। एट मतलब होता है कि ये पास की बात है, बीत गया। आई एट खाया, मैंने खाना खाया। अब मुझे यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है आई डू एट फूड। आई डू एट फूड कई बच्चे ऐसे बोल देते हैं आई डू। आई डू का मतलब होता है मैं करता हूं। सो मैं करता हूं खाना खाया, ये बात यहां पे नहीं बनेगी, ये बात यहां पे नहीं बनेगी कि मैं करता हूं खाना खाया, बात खराब हो जाएगी, मैं करता हूं खाना खाया। सो वैसे ही आई डिड मैंने किया, आई डिड एट फूड, तो मैंने क्या किया, मैंने किया खाना खाया, खराब हो गया सेंटेंस। सिंपल वे में अगर आप बोलेंगे तो इजी हो जाएगा। डिड मतलब कि आपने सेकंड फॉर्म यूज करनी है, और सेकंड फॉर्म क्या है, ईट का एट, तो मैंने क्या किया, मैंने खाना खाया, आई एट फूड। हाँ, अगर आपने डिड लगाना है तो आप ये बोल सकते हैं आई डिड ईट फूड। अब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म हो गया आई डिड ईट फूड, पर मुझे तो ये यूज करना ही नहीं है, पर अगर आपने शुरुआत करनी है तो लगा दीजिए डिड एट फूड, एट नहीं डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो अगर आपने बिल्कुल सिंपल वे बात करना, डिड ना यूज कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ
सेकंड फॉर्म यूज करके आंसर दीजिए। आपका आंसर एक्सेप्टेबल है, वो सही आंसर है। वहां पे आई डू लगाने की जरूरत नहीं, आई डिड लगाने की जरूरत नहीं है। काफी मेरे स्टूडेंट्स को जब ये क्वेश्चन पूछा था व्हाट डिड यू डू, वो जवाब देते आई डू, नहीं देना आई डू वर्क, नहीं आई वर्क, बात बन जाती है। डू लगाने की जरूरत नहीं है। वो बस यही दिखाता है कि आप न्यू कमर्स हैं, आपने नई नई शुरुआत की है इंग्लिश बोलने की, और दूसरे को साफ साफ क्लियर हो जाएगा जब आपने डू लगा दिया। तो मैं आपको बार बार कहूंगा डू नहीं लगाना अपने आंसर में, सिंपल बोलना आई एट फूड। या फिर व्हाट आपने क्या किया, आई वेंट, मैं गया, कहां गया, आई वेंट टू मार्केट। आपकी मर्जी है, जो मर्जी ले, लेकिन आई वेंट सेकेंड फॉर्म, आई डिड वेंट नहीं लगेगा। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है, आई डिड वेंट नहीं लगाना। ठीक है, आगे चलो। अब आप आगे देखिए, मैंने यहां पे लगाया है व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया। अब मेरा आंसर क्या होगा, मैंने खाना खाया, मैं सोया, या फिर मैंने काम किया। और मेरा आंसर क्या बनेगा, आई एट फूड सेकंड फॉर्म के साथ, या फिर मैं सोया, आई स्लेप्ट, या मैंने काम किया, आई वर्क। सो ये आपने याद रखना है। आगे देखिए, मैं फ्यूचर का क्वेश्चन पूछना है तो कैसे पूछूंगा, व्हाट विल यू डू टुमारो। अब यहां व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया। अब यहां पे आएगा व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे। तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल स्लीप, आई विल ईट, आई विल वर्क, ऐसी बात। अब मुझे यहां पे व्हाट विल यू डू इन द फ्यूचर ये लगाने की जरूरत नहीं है। इन द फ्यूचर विल का अपने आप में ही मतलब होता है कि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, पर मैंने आपके लिए लगाया, इसलिए लगाया कि आपको समझ आ जाए। तो यहां पे व्हाट विल यू डू इन द फ्यूचर, आप फ्यूचर में क्या करोगे। या फिर व्हाट विल यू डू व्हाट विल यू डू टुमारो, आप कल क्या करोगे। तो आपका आंसर सिंपल क्या होगा, आई विल ईट, या फिर आप बोलोगे आई विल स्लीप, या फिर बोलोगे आई विल वर्क। और यही बोल सकते हैं, आई विल स्लीप इन द फ्यूचर, आई विल वर्क इन द फ्यूचर, आई विल ईट इन द फ्यूचर। यहां पे सब बताने के लिए है, ऐसा नहीं कि फ्यूचर में खाता ही खाता रहूंगा, फ्यूचर में सोता ही रहूंगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा आंसर आएगा। अब आप देखिए कि क्वेश्चन में आंसर होता है और आपने समझना क्या है, क्वेश्चन को समझना है। अब आप व्हाट वाले क्वेश्चन में कौन लेके आता हूं, जैसे यहां पे लिखा है व्हाट हैव यू डन। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको कराया था टेंसेस में व्हाट हैव यू डन, और थर्ड फॉर्म में भी कराया मैंने कि आपने क्या किया है। तो मैंने क्या आंसर देना है, आई हैव डन नहीं। अब आप यहां पे ये लिख सकते आई हैव डन वर्क, नहीं, आपने यहां पे डन नहीं लगाना है। आपका आंसर कैसे होगा, आई हैव, और डन क्या हो गया, वर्क, मैंने काम किया है। डन का मतलब क्या किया, और वर्क का मतलब मैंने काम किया। तो क्या किया, काम किया। सो आपने हिंदी में समझना है। अब वर्क का मतलब होता है काम किया। अब डन लगा दिया तो ग्रामेटिकली ये खराब हो गया, पर अगर कन्वर्सेशन करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने ये देखना है, अगर आपसे पूछा गया व्हाट हैव यू डन, आई हैव डन वर्क, नहीं, आपने सिंपल रखना आई हैव वर्क, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो आई हैव और थर्ड फॉर्म लग गया वर्क। ये नहीं है आई हैव डन वर्क, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी। तो आपने ये माइंड में रखना है। और मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि क्वेश्चन को समझना है, उसमें आंसर होता है और उसका आंसर देने का तरीका भी होता है, वो आपने समझना है। ठीक है, आगे हम करेंगे व्हेन। अब व्हेन क्या होता है, व्हेन होता है कब, किसी चीज के समय या समय के बारे में पूछताछ करना, तब हम लोग यूज करते हैं व्हेन। कैसे, आप देखिए आगे। अब मैंने आंसर यहां पर पूछा है व्हेन डू यू ईट लंच, मतलब लंच। अब यहां पे दोपहर नहीं, मैंने इन द आफ्टरनून नहीं करते, पर लंच क्या होता है, दोपहर का खाना। सो आप लंच कब करते हो, मैं यहां पे ये लिख सकता हूं, आप लंच कब करते हो। और लंच होता है दोपहर का खाना, तो मैं यहां पे वे भी लिखता हूं, आप दोपहर का खाना कब खाते हो। सो व्हेन डू यू ईट लंच, और मैंने बोल दिया
आई ईट लंच। आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा आई, यू की जगह आई आ गया। ईट लंच कितने बजे, वो बस मैंने टाइम साबित जोड़ दिया, आई ईट लंच एट 2 PM। सो अगर मुझे क्वेश्चन समझ आ गया तो क्वेश्चन में से मैंने लाइन उठाई और आंसर दे दिया। अब मैंने बोला आई ईट लंच एट 2 PM। सो व्हेन मतलब होता है कब। सो आपने ये समझना है कि व्हेन कब यूज करना। जब आपने किसी से पूछा कब, जैसे हिंदी में आपने कोई क्वेश्चन पूछा और उसमें कब आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि कब का मतलब होता है इंग्लिश में व्हेन, और व्हेन लगाते हैं स्टार्टिंग में। अब यहां पे देखिए हिंदी में जब मैंने ट्रांसलेट किया तो कब आ गया सेंटेंस के बीच में, और लेकिन इंग्लिश में सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। अब आप आगे देखिए क्वेश्चन एक, व्हेन डिड यू गो टू पेरिस। अब देखिए यहां पे मैंने फिर डिड यूज किया है। मैं आपके लिए बार बार ये करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाऊं जिसमें डिड और विल आ जाए, ताकि आपको समझ आए कि आपने कैसे आंसर देना है। अब आपने व्हेन डिड यू गो टू पेरिस, इसका मतलब आप पेरिस कब गए थे। अब आप ये नहीं बोलते आई गो, नहीं, गो, आई गो का मतलब होता है मैं जाता हूं। अब आप यहां से गो उठा लो, आपने बोला मैंने क्वेश्चन में से आंसर उठा लिया और मैंने यहां पे गो लगा दिया, नहीं। अब ये डिड लगा हुआ है तो आपका आंसर पास्ट में होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा, आई वेंट। आप ये नहीं बोल सकते आई गो टू पेरिस लास्ट वीक। आप इसका मतलब क्या होगा, मैं, आई गो का मतलब मैं जाता हूं। सो आप बोलेंगे आई गो टू पेरिस लास्ट वीक, इसका मतलब क्या हो गया, मैं पेरिस जाता हूं पिछले वीक, पिछले सप्ताह। खराब हो गया सेंटेंस, ग्रामेटिकली खराब हो रहा है। बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, बार बार कह रहा हूं ग्रामेटिकली खराब हो रहा है, लेकिन कन्वर्सेशन के लिए ठीक है। अगले को समझ आ गया आप क्या कहना चाह रहे हो, पर आपका आंसर क्या होना चाहिए था, आई वेंट, आई गो नहीं, आई वेंट, और सारा यही आई वेंट टू पेरिस। कब, लास्ट वीक। डिड आया तो मेरा आंसर हो गया पास्ट में, यहां पे गो था, गो का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, वेंट। अब आप ये भी बोल सकते आई डिड गो टू पेरिस लास्ट वीक, ठीक है, ये भी ग्रामेटिकली ठीक है, पर हमें ये यूज नहीं करना, डिड गो नहीं यूज करना, हमें वेंट यूज करना है। हमें वर्ब्स की फॉर्म आनी चाहिए, हमारी कन्वर्सेशन अच्छी होनी चाहिए, और अगले को बताना चाहिए इसके पास वर्ड्स की है, इसके पास वोकैबुलरी है। क्लियर है। सो आगे मैंने क्वेश्चन पूछा, व्हेन आर यू गोइंग टू फ्रांस। अब ये हो गया फ्यूचर का एक सेंटेंस और यहां पे विल नहीं लगा। व्हेन विल यू गो टू फ्रांस मैंने नहीं पूछा। अब मैंने यहां पे यही क्वेश्चन पूछना होता फ्यूचर का, तो मैं ऐसे व्हेन विल यू गो टू फ्रांस, ऐसे भी ना, आप फ्रांस कब जाओगे, जा रहे नहीं, जाओगे। पर मैंने जा रहे वाला सेंटेंस पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, व्हेन आर यू गोइंग, आप कब जा रहे हो। अब जा रहे हो मीन्स कि फ्यूचर की बात हो गई, ये प्रेजेंट की बात नहीं हुई, ये पास्ट की बात नहीं हुई। सो मैंने पूछा व्हेन आर यू गोइंग, आप कब जा रहे हो, कहां पे, टू फ्रांस। सो फ्रांस कब जा रहे हो, तो ये फ्यूचर का हो गया। तो आप क्या, आई, आई यहां पे आ जाएगा आई, आप ऐसे लिखो आई एम गोइंग टू फ्रांस नेक्स्ट वीक। अब आप देखिए यहां पे नेक्स्ट वीक। अब आप देखिए यहां पे आई, यहां पे आ गया आई, आई के साथ आता एम, आई के साथ आर नहीं आता, तो आई यू की जगह आई आ गया और आर की जगह पे क्या आ गया, एम आ गया, और बाकी मैंने वही उठा लिया। आई एम गोइंग टू फ्रांस, आई एम गोइंग टू फ्रांस कब, नेक्स्ट वीक। सो ये आपका यहां पे आंसर बन जाएगा। अब यही बात मैंने सिंपल वे में कुछ नहीं है, आर नहीं लगा रहा, और व्हेन विल यू गो इट मीन्स क्या हो गया, तुम कब जाओगे। तो इसका आंसर क्या होगा, आई, यू की जगह आ जाएगा आई, विल रहेगा, विल के साथ क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है। सो आई विल गो, मैं जाऊंगा कब, टुमारो, कल जाऊंगा। छोटा छोटा आंसर ताकि आपको समझ आए। सो व्हेन विल यू गो, आई विल गो टुमारो। अब यही पास्ट की बात आ गई, व्हेन डिड यू गो, तुम कब गए। अब यहां पे आई गो नहीं आएगा, आई गो, आपने यहां पे आई गो नहीं लगाना, आपने लगाना है आई वेंट। मैंने आपको पहले बताया सेकंड फॉर्म, डिड लग गया तो सेकंड फॉर्म, आई वेंट कब, यस्टरडे, मैं कल गया। अब यही अगर प्रेजेंट में होता, व्हेन डू यू गो, अब क्या ये बना, तुम कब जाते हो।
डू, अब डिड नहीं डू। तो अब यहां पे मैंने प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा तो इसका आंसर भी प्रेजेंट में आएगा। तो आंसर आप कब जाते हो, आई गो। व्हेन डू यू गो, आई गो। कब, एवरी मॉर्निंग, मैं हर रोज सुबह जाता हूं। इस वीडियो को मैं यहीं पे अब स्टॉप कर रहा हूं। ये टॉपिक काफी लंबा होने वाला है, इसके काफी पार्ट्स बनेंगे। मैं इसको नेक्स्ट डे पे नहीं लेके जा रहा, पर मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि 3-3 वर्ड्स वाले क्वेश्चन को मैं एक पार्ट में लूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, आपको क्वेश्चंस पूछने आ जाए और आंसर देने भी आ जाए। जब आपको आंसर देने आएंगे तो आप वही आंसर एक्सपेक्ट करेंगे दूसरे से। सो अब हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अब आपको मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वर्ड्स और उसके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे।